कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में लॉजिक सर्किट के लिए निम्न में से किस घटक का उपयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन है एकीकृत सर्किट, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, तीसरा है ट्रांजिस्टर, चौथा है वैक्यूम ट्यूब। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, पीढ़ी हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह जनरेशन में बांटा गया है। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब आया, दूसरी में ट्रांजिस्टर आया, तीसरी में आईसी आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला पीढ़ी बोल रहा है तो इसमें हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब सही आंसर। आगे देखते हैं, उसे विकल्प की पहचान जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को संगणना गति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करे। तो इसमें क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। यह गणना के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया? सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, पहले जनरेशन में, पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। आगे है, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए आईसी सर्किट चिप का प्रयोग किया गया है? किस पीढ़ी में किया गया है? पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरे पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तीसरे पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों को सही क्रम में देता है? तो पहला है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल किया गया और आईसी का पूरा नाम क्या है? इन्वेंटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, इन्वेंटेड चिप। सही आंसर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड कंप्यूटर नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उनकी प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में है? आरोही क्रम में बताना है, इनमें से कौन सा होगा? तो माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। बी है मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में किया गया था? दूसरी पीढ़ी में कौन सा, इसमें से कौन सा सर्किट प्रयोग किया गया था? तो पहले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में
ट्रांजिस्टर था, या तीसरे में आईसी था। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में गीगो का पूरा नाम क्या है? ग्रास इन, ग्रास आउट, गार्बेज इंस्टॉल, गार्बेज आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, गीगाबाइट इन, गीगा आउट। तो आंसर हमारा सही जाएगा सी, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जी फ्लॉप टेराफ्लॉप से छोटा होता है कि मेगाफ्लॉप्स गीगाफ्लॉप से बड़ा होता है? इनमें से कौन सा सही है? जी का मतलब होता है गीगा, फ्लॉप्स का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर पर सेकेंड। जी का मतलब गीगा, फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। उसी तरह टी फ्लॉप का मतलब होता है टेरा फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड। तो इसमें गीगा बड़ा है कि टेरा बड़ा है, ये देखना है। तो क्या होगा, गीगा टेरा से छोटा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर राइट हो जाएगा। कंप्यूटर की गति को माइक्रोसेकंड में व्यक्त करते हैं। निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसेकंड के बराबर होता है? इनमें से कौन सा एक माइक्रोसेकंड के बराबर होता है? 10 घाते -9, 10 घाते -3, 10 घाते -6, 10 घाते -2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 के घाते -6। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।